क्या आपको पता है कि अमेरिका के लेफ्ट लिबरल गैंग को भारत के लोगों का श्राप लग गया है? और श्राप ही नहीं लगा है, बल्कि ये पूरा का पूरा गैंग पप्पू बन गया है। और आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि खबर बहुत ही गंभीर है। आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग के मामले में देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है। जो खबरें आप देख रहे होंगे, आपको यह भी लग रहा होगा कि जेपीसी जांच की मांग को लेकर मोदी सरकार आफत में पड़ गई है। आपको यह भी लग सकता है कि संसद का हंगामा विपक्ष या सत्ता पक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक है। तो आप यकीन मानिए, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंककि इसका जवाब तो इस खबर में ही छिपा है। आप देख लीजिए, गौतम अडानी ने समय से पहले ही जो 2 अरब 65 करोड़ डॉलर का जो लोन था ना, वो समय से पहले ही चुका दिया है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान तो 1-1 अरब डॉलर के लिए महीनों से कटोरी लेकर भीख मांग रहा है, उसे मिल नहीं रहा है, और अडानी ने समय से पहले ही चुका दिया है। जिस अडानी का नाम लेकर बड़े घोटाले का नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो कांग्रेस और यहां का लेफ्ट लिबरल गैंग बना रहा है, उसके शेयर अब अपने रंग में आ गए हैं। आप खबर देखते चले जाइए। पूरी दुनिया का विश्वास भारत की इस कंपनी पर जमने लगा है। उधर अडानी के बहाने भारत की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर सेबी ने भी अपनी नजरें तरेर ली हैं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है ना, वो भारत से बाहर की है, क्योंकि अमेरिका के जिस लेफ्ट लिबरल गैंग ने भारत की बर्बादी चाही थी, आज वो खुद बर्बाद हो गया है। वहां की कंपनियां, वहां के बैंक तबाह हो रहे हैं। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले हिंडनबर्ग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अडानी कंपनियों के मामले में जो रिपोर्ट तैयार की थी और जो रिपोर्ट बनाकर सार्वजनिक की थी, उससे अडानी की कंपनियों को जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, और कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया, अरबों डॉलर का फायदा भी उठाया। उसके बाद क्या हुआ था? अमेरिका के एक बदनाम उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने इसी अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बहाने यह कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगी, यानी लोकतंत्र खतरे में है वाला नैरेटिव शुरू कर दिया था। और इसी नैरेटिव को राहुल गांधी ने बाद में जाकर लंदन में उठाया, उसे क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन मजा देखिए, अमेरिका के चंद लोगों ने जिस प्रकार कुचक्र रचकर भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ तबाही की स्क्रिप्ट लिखी, आज वो तबाही की स्क्रिप्ट उन्हीं पर आ गई है, उन्हीं पर असर डाल रही है। और मैं एक एक करके चीजों को जब दिखाऊंगा, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप पहले खबर देखिए। अमेरिका के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है, और इस घोटाले ने सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लगा दिया है। और इसने, अब देखिए क्या क्या हुआ है। जो सिलिकॉन वैली बैंक की बात कर रहा हूं, बैंकरप्ट हो गया है, और इससे आम अमेरिकियों की जेबों पर इस बैंक ने हाथ साफ कर दिया है। अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। जब आप खबरों को तलाशेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बैंक स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराता था। इसमें अधिकतर वेंचर कैपिटलिस्ट, स्टार्टअप्स कंपनियां और आम नागरिकों के धन जमा होते थे। अब इसके बंद होने से क्या होगा, ये आप रिपोर्ट से समझ सकते हैं। इससे 10,000 स्टार्टअप्स और 1 लाख लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले याद है ना, जब टाटा ने वो कई सारे विमान खरीदे सैकड़ों की संख्या में, तो राष्ट्रपति ने क्या कहा था? 1 मिलियन जॉब क्रिएट होंगे। और यहाँ पर देखिए, एक बैंक बंद हो गया, अमेरिका का बैंक है, और 1 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। इस बैंक के बंद होने से कुछ दिन पहले ही फोर्ब्स तो बड़ा प्रतिष्ठित वहाँ का मीडिया संस्थान है, और वो जो कहता है वो तो भारत में कितनी गूंज होती है। कई बार मोदी को घेरने के लिए
पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उठ पड़ता है। इसी फोर्ब्स की कहानी बता रहा हूं। अब देखिए, फोर्ब्स ने अपने 2023 के सबसे अच्छे बैंकों की सूची में इसी बैंक को, जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसे पहले स्थान पर दिया था। और ये फोर्ब्स जो है ना, वो पिछले 5 साल से ऐसा ही कर रहा है। 5 साल से ये बैंक उसके अच्छे बैंकों की सूची में पहले नंबर पर है। और ये भी देख लीजिए, फोर्ब्स की ये 2023 की वो सूची है जिसमें उसने सिलिकॉन वैली बैंक को पहला स्थान दिया था। अब यहां पर मैं आपको फोर्ब्स की कुछ और रिपोर्ट दिखाता हूं, क्योंकि फोर्ब्स की विश्वसनीयता तभी तो पता चलेगी ना, और क्या डबल स्टैंडर्ड है ये भी आपको समझ में आएगा। इसने भारत के अडानी समूह की जो कंपनियां हैं उस पर जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को लेकर पूरा एकदम से कई सारी रिपोर्टें छापी और बताया कि ये तो बड़ा क्रेडिबल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बड़ी अच्छी है, और लगातार कहानियां की। आप देख लीजिए, 2 कहानियां आपके सामने रख रहा हूं, इससे आपको सारी चीजें पता चलेंगी। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लाभ कमाने वाले अमेरिका के शॉर्ट सेलर, इसके बारे में भी आप देख लीजिए, बिल एकमैन, इसने अडानी ग्रुप की इस रिपोर्ट को बहुत विश्वसनीय बताया था। जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाई उसे बड़ा एकदम क्रेडिबल बताया था, और इसने बाकायदा ट्वीट करके इसका ऐलान भी किया था। ये भी आप देख लीजिए। इस पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग का एक ही मकसद था कि भारत की जो अडानी समूह की कंपनियां हैं उसको खत्म कर दिया जाए, उसको तबाह कर दिया जाए। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि भारत में अफरा तफरी मच जाए। लेकिन ये गैंग जिस प्रकार की अराजकता भारत में चाहता था ना, वो अराजकता भारत में तो दिखाई नहीं पड़ा। कुछ दिनों के लिए समझ में आया कि इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ऐसी ही अराजकता आज अमेरिका में देखने को मिल रही है, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक तो डूब चुका है। और इस मकसद के लिए इसी एकमैन ने, जिसने ये कहा था कि अडानी ने जो 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लिया है वो झूठा है, इसी एकमैन की बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। लेकिन अडानी ने उस एफपीओ को तो लिया नहीं, उसने तो वापस कर दिया कि भैया निवेशकों का भरोसा रहे, इसलिए एफपीओ उसने वापस कर दिया। लेकिन ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, उसने उस समय क्या कहा था, आपको ध्यान है कि भारत में एलआईसी ने, एसबीआई ने जो पैसे लगाए अडानी कंपनियों पर, वो एक धोखा है। उससे ये संस्थान भी, जो सरकारी संस्थान है, वो बंद हो जाएंगे। लेकिन आज जब सिलिकॉन वैली बैंक बैंकक्रप्ट हो गया है, तो यही लेफ्ट लिबरल गैंग, और नाम मैं बता रहा हूं, बिल एकमैन, आप देख लीजिए, ये अमेरिकी सरकार से गुहार लगा रहा है कि अगर 48 घंटे में इस बैंक को धन नहीं मिला, इसे मदद नहीं मिली, तो सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, अमेरिका में तबाही आ जाएगी। तो ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। अडानी की कंपनियों के लिए, भारत की कंपनियों के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अलग रुख अपनाते हैं, और अमेरिका में जहां बैठकर ये रिपोर्ट बनाते हैं, अपने देश की चीजें इन्हें दिखाई नहीं देती। बिल एकमैन ने जिस प्रकार से अमेरिकी सरकार से गुहार लगाई कि पैसे दो नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अमेरिका में तबाही आ जाएगी, उस पर अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने भी मजा ले लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, किड वांट्स मम्मा टू कम हेल्प। अब देखिए, मजा तो लेना बनता है ना, कितना बर्बाद किया है। और अब देखिए, जब मैं अडानी कहता हूं तो अडानी मत समझिए, ये कोशिश भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की थी, जिसमें वहां का लेफ्ट लिबरल गैंग, जिसने अरबों डॉलर कमाए, यहां के लेफ्ट लिबरल गैंग से मिल गया। और सबका मकसद एक ही है, मोदी को हटाओ, मोदी रहेगा तो पता नहीं भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। वहां तो 1 लाख लोगों की नौकरी चली गई, और मोदी ने वहां के लोगों को 10 लाख लोगों को नौकरी दे दी। ये फर्क है, और ये फर्क वो भी समझते हैं। अब आगे बढ़िए आप। अमेरिका में अभी सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने की खबर ही आ रही थी कि एक दूसरी बुरी खबर आ गई। सिग्नेचर बैंक, उस पर भी ताला लगने की खबर आ रही है। आप देख लीजिए बड़े ध्यान से, अमेरिका की ही कहानी बता रहा हूं। और वहां पर जो ये 2 बैंक
दूसरा बैंक है, उसके बाद एक तीसरा बैंक भी आ गया, सिल्वर गेट बैंक। आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके भी बंद होने के काले बादल मंडरा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अमेरिका का जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है, भारत का है, उसे आर्थिक मदद देने वाला जो अमेरिका का बदनाम उद्योगपति है जॉर्ज सोरोस, उसने क्या किया? सोरोस ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की जो झूठी रिपोर्ट है, उसके आधार पर यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। और इस रिपोर्ट के बाद भारत में लोकतंत्र के जीवित होने की, पुनर्जीवित होने की संभावना प्रबल हो गई। अब देखिए, एक तीर से कितने निशाने वो लगा रहा था। लेकिन आज अमेरिका में बैंकों की तबाही लाने वाले ये शॉर्ट सेलर अमेरिका के लोकतंत्र पर चुप है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि वो तो मांग रहे, भीख मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सहायता करो, आप मदद करो। भारत सरकार सहायता करती है तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। और अमेरिका में ये लोग बेल आउट पैकेज मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज जॉर्ज सोरोस हो या बिल एक्मेन या फिर कोई और, कोई भी लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा है दोस्तों। और मैं आपको एक और मजेदार तथ्य दिखाता हूं, आप देखकर हिल जाएंगे। अगर भारत में ये चीज हो जाए ना, तो आप भूल जाइए, मतलब महीनों संसद नहीं चलेगा और कुछ भी चलने नहीं देंगे, जान ले लेंगे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। हुआ क्या, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। सिलिकॉन वैली बैंक का जो सीईओ है ग्रेग बेकर, उसने क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूं। ग्रेग को इस बात का अंदाजा था कि ये बैंक डूबने वाला है, और डूबने से पहले उसने अपने सारे शेयर बेच दिए। आप रिपोर्ट देख लीजिए, $3.6 मिलियन के ये स्टॉक थे, उसको बेच दिया। उसके बाद बैंक डूब गया और वो भाग गया। भारत में होता तो क्या होता, आप अंदाजा लगाइए। आज अमेरिका के इसी लेफ्ट लिबरल गैंग की वजह से दोस्तों, उनके दिवालियापन की वजह से वहां लाखों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन वही लेफ्ट लिबरल गैंग जिसने भारत को डुबोना चाहा, भारत को बर्बाद करना चाहा, वो डूबने की बजाय भारत में अपने नए रंगत में दिख रहा है। वो कंपनियां फिर से उठ रही हैं, अपने पैरों पर उसी मजबूती के साथ खड़ी हो रही हैं, और ये दिखा रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अब मोदी के नेतृत्व में काफी मजबूत हो चुकी है। साथियों, कोविड महामारी हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर भारतीय कंपनियों के खिलाफ आर्थिक घेरेबंदी, हर मिशन में, हर अग्नि परीक्षा में प्रधानमंत्री मोदी सोने की तरह तप कर खड़े होकर निकले हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प ही है और उनका निस्वार्थ निर्णय लेने की भावना कि हर संकट में वो एक अवसर ढूंढते हैं, वो भारत को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें धीरे धीरे कामयाब भी हो जाते हैं। और यही वक्त का तकाजा है दोस्तों, बस हमें संयम के साथ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।